उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने एक विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो, कारपोरेट खेती छोड़ो के नारे के तहत हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन सदर तहसील के तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे। ज्ञापन में किसानों और छोटे कृषि व्यवसायियों पर पड़ने वाले संभावित नुकसान पर चिंता जताई गई। यह नुकसान अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के कारण हो सकता है, जिससे खाद्य पदार्थों, डेयरी, सब्जियों और फलों का आयात बढ़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का भी विरोध किया। उनका मानना है कि इससे किसान अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर खेती खो देंगे और सरकारी खरीद व सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर होगी। इसके अलावा किसान मोर्चा ने सरकार से कई अन्य मांगे भी की हैं। सभी फसलों के लिए 1.5 गुना लाभकारी मूल्य, एमएसपी की गारंटी और सरकारी खरीद सुनिश्चित करना, सभी किसानों का समग्र कर्ज माफ करना, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा उत्पीड़न पर रोक लगाना, बिजली क्षेत्र का निजीकरण रोकना, स्मार्ट मीटर योजना वापस लेना और लंबित बिजली बिल माफ करना, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति लाभार्थी करना, पुराने ट्रैक्टरों पर प्रतिबंध लगाने की सरकारी नीति वापस लेना, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाना, पुलिस और प्रशासन द्वारा समर्थित सांप्रदायिक हिंसा को रोकना और फतेहपुर में ऐतिहासिक मकबरे को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देना। प्रशासन पर आरोप। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने उनके कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने किसान नेताओं को धमकाया और मजदूर नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह को हिरासत में ले लिया था। इन सब चुनौतियों और भारी बारिश के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता अपनी मांगों को बुलंद करने में सफल रहे। विरोध प्रदर्शन में कई किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, जिनमें मयाराम वर्मा, अशोक कुमार तिवारी, उमाकांत विश्वकर्मा, अशोक यादव और अतीक अहमद जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। आह्वान पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और अभी ये जो यूरोपीय संघ से प्रधानमंत्री जी ने मुक्त व्यापार समझौता किया है, उसमें कृषि क्षेत्र है, डेयरी क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, उन सब के विरोध में कि वो उससे हमारे होगा क्या कि जो कृषि क्षेत्र का आयात होगा वो हमारे जो किसान यहाँ हैं उनकी जो पैदावार है वो प्रभावित होगी, उनकी बिक्री प्रभावित होगी, उनको नुकसान पहुँचेगा। डेयरी क्षेत्र में हमारे जो दुग्ध पालक हैं उनका नुकसान होगा। दूसरे ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने 25% टैरिफ लगाया है और 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया है कि अगर रूस से तेल खरीदते हैं तो 25% और हम आपको दंडात्मक टैरिफ लगाएंगे। उसका विरोध है और उससे ये सरकार से मांग है कि आप अमेरिकी दबाव में कतई मत आइए और कोई भी गुप्त रूप से कोई समझौता उनसे न किया जाए। दूसरे बिजली का निजीकरण जो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाई जाए और जो भी इस तरह की काम हैं और जो पेंशन है, सरकारी पेंशन है या विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन सबको जो है कम से कम 10,000 रुपये महीने उनको पेंशन दी जाए। तो मामले को लेकर के अब ज्ञापन देने आ रहे हैं? हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है, अभी तहसीलदार साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, राष्ट्रपति को संबोधित। अब तहसीलदार कौन सा आश्वासन नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय मांग है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगें हम राष्ट्रपति तक पहुँचाएँगे।